वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के जिस्म के खून, आज यूएन को उनका खून नहीं नजर आता। आज बड़ी बड़ी ममालिक जो यूएस, जो बच्चों के राइट्स के बारे में बात करती है, जो वुमेन्स राइट के बारे में बात करती है, जो राइट्स के बारे में जिन लोगों ने बात किया है, आवाज उठाया, उन लोगों को आज फलस्तीन की कोई राइट्स नजर नहीं आ रही है। आज वो लोग सब के सब खामोश, गूंगे और बहरे बने हुए हैं। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, और अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। जब 80 साल से इजराइल जब हमला कर रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, तब मोदी जी ने ऐसा ट्वीट क्यों नहीं किया? आज 5 महीनों से मणिपुर में जो सिविल वॉर चल रहा है, तब मोदी जी ने ऐसा ट्वीट क्यों नहीं किया? जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, इजराइल की जीत हो बता रहे हैं, वो सारे लोग जो है जालिम के सपोर्ट में खड़े होकर के, जालिमों के साथ खड़े होकर के। भक्त की तो इतनी औकात नहीं है कि अपने मोहल्ले के लोकल लीडर से लड़ ले, उतना छोड़िए ना, वो जाके पुलवामा में नहीं लड़ सकते हैं। चीन ने जो जमीन कब्जा कर रखा है, अंधभक्त तो वहाँ जाके लड़ नहीं सकते, वो इजराइल क्या जाएंगे? उनके बाप के दम में इतना ताकत नहीं है। उनका बाप जो था वीर सावरकर, वो भी तो जेल जाकर डर गया था, तो ये क्या जाएंगे? एक जालिम के साथ है और एक मजलूम के साथ है, तो हम तमाम वो लोग हैं जो मजलूम के साथ खड़े हैं। और फलस्तीन का मसला हमारा मसला है। फलस्तीन का मसला हम मुसलमानों के साथ सिर्फ एक मसला है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मसला है। हम उस जगह को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इजराइल से लड़ने की भी बात हुई तो लड़ने के लिए हम तमाम लोग तैयार। अदावत फिर जरूरी है, तशद्दुद के नतीजे में बगावत फिर जरूरी है। तो अगर तशद्दुद होगा तो कोई मुसलमान रुकेगा नहीं, लिहाजा हम पूरी तरह से तैयार हैं। जंग रुक जाए, किसी तरह से भी रुक जाए, बहुत अच्छी है, लेकिन जुल्म के हम लोग पूरी तरह से खिलाफ हैं। आप देख रहे हैं हमारे प्ले कार्ड में कि स्टॉप किल्ड इनोसेंट पैलेस्टीनियन। हम लोग जो है पैलेस्टीन के लोगों के सपोर्ट में यहाँ खड़े हैं, यानी कि हम लोग मजलूम के सपोर्ट में यहाँ खड़े हैं। जालिम की बर्बरियत और जालिमों के अगेंस्ट हम लोग यहाँ पर, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा मुल्क हमें जिसका राइट्स देता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मगर कुछ लोग जो है बनारस घाट में पूजा कर रहे हैं कि इजराइल की जीत हो। जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, इजराइल की जीत हो बता रहे हैं, वो सारे लोग जो है जालिम के सपोर्ट में खड़े होकर के, जालिमों के साथ खड़े होकर के। हम लेकिन इस बात को बता देना चाहते हैं कि जिसे आपको मालूम होना चाहिए कि एडोल्फ हिटलर ने जब जर्मन से यहूदियों को भगाया था, यानी कि इन्हीं इजराइलियों को जब भगाया था, तो उसने एक जुमला कहा था कि हम 60 लाख लोगों को यहाँ पर कत्ल कर दिए, इतने लोगों को मैंने मार दिया, लेकिन कुछ लोगों को छोड़ दे रहे हैं, ताकि के सारी दुनिया देखे कि ये यहूदियों और जो ज्यूज लोग हैं, यानी कि जो इजराइली लोग हैं, वो दुनिया के कितने नापाक और बदतरीन लोग हैं, ताकि के दुनिया को ये बात पता चले। मैं इसलिए उन लोगों को छोड़ दे रहा हूँ। और उसके बाद उन लोगों ने अरब की सरजमीन पर जाकर के हमारे बैतुल मुक़द्दस, यानी कि हमारे क़िबला अव्वल में जाकर के उनको एक छोटी सी जगह दी गई, और उसके बाद वो छोटी सी जगह पर सर छुपाने के लिए, उनको रहने के लिए अगर जगह दी गई, और देने के बाद उन लोगों ने पूरा उसको कब्जा करते गए, और कब्जा करते करते जो है हमारे पूरे फलस्तीनी भाइयों को इस तरह से सताया है, इस तरह से परेशान किया है कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के जिस्म के खून, आज यूएन को उनका खून नहीं नजर आता। आज बड़ी बड़ी ममालिक जो यूएस, जो बच्चों के राइट्स के बारे में बात करती है, जो वुमेन्स राइट के बारे में बात करती है, जो राइट्स के बारे में जिन लोगों ने बात किया है, आवाज उठाया, उन लोगों को आज फलस्तीन की कोई राइट्स नजर नहीं आ रही है। आज वो लोग सब के सब खामोश, गूंगे और बहरे बने हुए हैं। इससे ये बात जाहिर होता है कि आज पूरी दुनिया जो है दो पार्ट में बटी हुई है, एक जालिम के साथ है और एक मजलूम के साथ है। तो हम तमाम वो लोग हैं जो मजलूम के साथ खड़े हैं, और वो तमाम लोग आप पीछे में देख रहे हैं कि ये तमाम लोग आज मजलूम के सपोर्ट में खड़े होकर के, जिसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा राइट्स हमें कहता है, इजाज़त देता है, उसी के मुताबिक हम खड़े होकर के, हम अपने देश के खिलाफ नहीं है, हम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। हम हिंदुस्तान की उस राजनीति को मानते हैं जिस राजनीति को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने माना था। हम हिंदुस्तान के उस राजनीति को मानते हैं जिस राजनीति के बदौलत आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ना कि हम उस राजनीति को मानते हैं जो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके अंग्रेज़ों की तरह हिंदुस्तान पर काबिज होना चाहता है और हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश कर रहा है। मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि जंग अब होगी, और लगातार बमबारी तो हो ही रहा है, साथ ही साथ में ज़मीनी कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। इस वक्त में सबसे पहले जो है यूएन वगैरह को सामने आना चाहिए, जबकि उनसे उम्मीद तो कुछ भी नहीं है,
लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी बड़ी बड़ी ममालिक सामने आए। और सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूंगा मीडिया के माध्यम से और तमाम लोगों से कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट के ज़रिए ये बताएं कि हाँ, जितने तमाम इस्लामिक ममालिक हैं उन लोगों को फ़लस्तीनियों का सपोर्ट करना होगा, और अगर वो नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी बेगैरती की बात है। मगर कुछ लोग भारत में ही जो है इजराइल के साथ हैं। भारत में जो लोग इजराइल के साथ हैं, मैंने पहले ही कहा कि दो तरह के लोग हैं, एक जालिम के साथ है और एक मजलूम के साथ है। तो दुनिया आज देख रही है कि कौन जालिम है और कौन मजलूम है। मजलूम आपको फ़लस्तीन ही नज़र आएंगे और जालिम हमेशा इजराइल था, इजराइल है और इजराइल रहेगा। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है फ़लस्तीनी। आज तो आतंकवादी हम अगर अभी सर में टोपी लगा ले, भाई मेरे सर में टोपी लगा करके, तो उनको भी तो आतंकवादी बता दिया जाता। तो अब हम क्या करें? हम क्या हिंदुस्तान की सरजमीन छोड़ दें, अपने बाप दादाओं की ज़मीन को छोड़ दें? हम क्या हिंदुस्तान की सरजमीन में जिसने हमने खून बहाया अपने देश के लिए, क्या हम उस ज़मीन को छोड़ करके चले जाए? हम लोग उन गीडर भप्पी वाले लोग नहीं हैं कि इनके ज़रा सी आवाज़ से जो है हम डर करके अपने मुल्क को छोड़ देंगे। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन और राइट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं यहाँ पर। इस वजह से इतना आसान नहीं है। उनका ज़बान है, वो आतंकवादी क्या, वो जो कहना है वो कहें। प्रधानमंत्री इजराइल के समर्थन में है, आप लोग किस तरह से प्रधानमंत्री को अपोज करके फिलिस्तीन के सपोर्ट में जा रहे हैं, देश के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री को देखिए, यहाँ पर विरोध करने की कोई बात ही नहीं है। हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। आपको मालूम होना चाहिए कि डेमोक्रेसी जहाँ पर होती है, जहाँ डेमोक्रेटिक राइट होता है, वहाँ पर एक तनहा आदमी भी जो है वो प्रधानमंत्री से सवाल कर सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आज हम सवाल कर रहे हैं कि अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? अगर आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्या आपने अपने बड़ों को नहीं देखा? अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं देखा? वो वीडियो आपने देखा होगा जो वायरल हो रहा है अभी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी साफ कह रहे हैं कि वो अरब की सरजमीन है, वो अरब की ज़मीन है, अरब को लौटा दिया जाए। लेकिन इन फ़लस्तीनियों को वो ज़मीन लौटाई भी नहीं जा रही है, और इजराइलों का ज़बरदस्ती का उसमें काबिज़ होना और ज़बरदस्ती उसमें कब्ज़ा करना इस बात की अलामत है कि आज दुनिया जो है ज़ालिमों के साथ ज़्यादा खड़ी है। लेकिन आज भी एक बात याद रखें, अच्छे लोगों की तादाद बहुत है और वो अच्छे लोग जो है आवाज़ उठाएंगे। और भले से हमारी तादाद कम हो, लेकिन हम उस तादाद कम के बावजूद भी जो है हम इंशाअल्लाह फ़तेहयाब होंगे। क्या ये लड़ाई मस्जिद की है या ज़मीन की लड़ाई? क्या मानते हैं, लड़ाई किसकी, मस्जिद की या ज़मीन की? ये ज़मीन की और मस्जिद की बात नहीं है। ये एक्चुअल में जो है हमारा बैतुल मुक़द्दस है, किबला अव्वल है। हम इसकी हिफाजत करने के लिए हमेशा अपने तन मन जान से, अपने तन धन से जो है तैयार हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें भी अपनी लहू बहाने की ज़रूरत पड़ी तो हम भी अपने लहू बहाने को तैयार हैं। लेकिन अपने बैतुल मुक़द्दस को और क़िबला अव्वल को, जहाँ पर मेरे नबी यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद ने 1,24,000 अम्बिया की इमामत की थी, ये मसला जो है हम इन लोग इस तरह से आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं। फ़लस्तीन का मसला हमारा मसला है। फ़लस्तीन का मसला हम मुसलमानों के साथ सिर्फ़ एक मसला है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मसला है। हम उस जगह को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर इजराइल से लड़ने की भी बात हुई तो लड़ने के लिए हम तमाम लोग तैयार हैं। मांग यही है कि मोदी जी ने जो ट्वीट किया है कि आई एम डीपली शॉक्ड बाय द टेररिस्ट अटैक ऑन इज़राइल, तो मोदी जी को ये ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए था कि फ़लस्तीन आतंकवादी है, आतंकवाद है या वो मजलूम है। ये बात उनको सोचना चाहिए था। जब 80 साल से इज़राइल जब हमला कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, तब मोदी जी ने ऐसा ट्वीट क्यों नहीं किया? आज 5 महीनों से मणिपुर में जो सिविल वॉर चल रहा है, तब मोदी जी ने ऐसा ट्वीट क्यों नहीं किया? आज हम लोग जो खड़े हैं फ़लस्तीन के लिए, क्योंकि उनके ऊपर हद से ज़्यादा जो है बमबारी हो रही है, फॉस्फोरस रॉकेट दागे जा रहे हैं, उनकी जानें ली जा रही हैं, बच्चों की 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों की जो है जानें ली जा रही है। हम लोग इसी वजह से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जितने देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो सब ने फ़लस्तीन का सपोर्ट किया है। वो इनके अब्बा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया और यहाँ तक वीर सावरकर ने भी जो है फ़लस्तीन का ही सपोर्ट किया है। तो मोदी जी को ये बात समझना चाहिए और देश में एक जैसा पैगाम देना चाहिए। अगर ये ऐसी अगर टिप्पणी करते रहेंगे और ट्वीट देते रहेंगे तो एक दिन ये होगा कि हिंदू मुसलमान के नाम में उधर भी झगड़ा होगा और इधर भी झगड़ा होगा। यहाँ भी जो है मुसलमानों के बीच में तनाव पैदा हो जाएगा। आज आप लोग जैसा देख रहे हैं हर जगह सोशल मीडिया में हिंदू लोग जो है, जितने भी जो भाजपा वाले जो नफरती चिंटू है, हर जगह जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और जो ये जो है मुसलमानों को एक एंगल से जो है आतंकवादी बता रहे हैं। तो ये किसके वजह से? ये तो मोदी जी के ट्वीट के वजह से हुआ। ये तो ये जानते नहीं है कि फ़लस्तीन का असली मामला क्या है, लफड़ा क्या है, मुद्दा क्या है। बस इनको जो है बीच में कूद जाना है, कूद के जो है मोदी जी के पीछे हा हल्ला चिल्ला चिल्ली करना है। आपकी बात सुनी जाएगी क्योंकि इजराइल के साथ है।
देखिए क्यों नहीं सुनी जाएगी। अभी तो कुछ दिन पहले G20 समिट हुआ ना, तब मोदी जी क्या कर रहे थे, तब तो जो मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो गले मिल रहे थे तब क्या कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले कतर के प्रधानमंत्री के साथ थे। क्यों नहीं सुनी जाएगी हमारी आवाज़? हम भी तो मुसलमान हैं, आखिर पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं अगर सब एक साथ अगर आवाज़ उठाएंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे हमारी आवाज़? हम 30% है देश में, कोई खेला मजाक थोड़ी है। अंधभक्त की तो इतनी औकात नहीं है कि अपने मोहल्ले के लोकल लीडर से लड़ ले। उतना छोड़िए ना, वो जाके पुलवामा में नहीं लड़ सकते हैं। चीन ने जो ज़मीन कब्जा कर रखा है, अंधभक्त तो वहाँ जाके लड़ नहीं सकते, वो इजराइल क्या जाएंगे? उनके बाप के दम में इतना ताकत नहीं है। उनका बाप जो था वीर सावरकर, वो भी तो जेल जाकर डर गया था, तो ये क्या जाएंगे? किसी ने कहा था कि भाई जंग तो खुद एक मसला है, वो क्या मसलों का हल देगा। तो जिस तरह से फ़िलिस्तीन और इजराइल का जिस तरह से ये जंग चल रहा है, ये हिंदुस्तान में ये पूरे इस्लाम दुश्मन जितने हैं दुनिया में, ये पूरे इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही है। फ़िलिस्तीन पे हमला करने का ये मेन कारण ये है। और मैं बता दूं, जो फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो मेन मुद्दा, झगड़ा का जो जड़ है, वो ये है कि बेलफोर डिक्लेरेशन 1917 ये इंग्लैंड ने किया था और बोला था कि वहाँ पर फ़लस्तीन में एक नेशनल होम बनाया जाए इजराइलियों के लिए। तो ये कतई फ़लस्तीन को मंजूर नहीं था, और वहाँ से ये जंग का सीधा जो है ये बुनियाद, ये बीज बोया गया है इंग्लैंड की तरफ से, और अमेरिका इसको हवा दे रहा है। तो लिहाजा दुश्मनाने मुसलमान जहाँ से क्या मांगे जी, यहाँ से क्या मांगे? देखिए यहाँ से मुराद यहाँ के मुल्क से, मैं मुल्क से यही कहूँगा कि हिंदुस्तान से मेरा ये अपील है नरेंद्र मोदी से कि फ़िलिस्तीन का खुल के सपोर्ट करें। वो मजलूम है और हम लोग मजलूम के खिलाफ, हम लोग के मजलूम के समर्थन में हम लोग यहाँ पे एक अधिवेशन निकाले हैं। लिहाजा अगर जुल्म होगा तो नहीं रोका जाएगा। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, और अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। तो लिहाजा मेरा बोलने का मतलब यही है कि जिस तरह से पूरे दुनिया में ये तशद्दुद का माहौल फैला हुआ है, ये फ़िलिस्तीन के ऊपर जो ये दिन ब दिन बम्बार्डमेंट हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, खबर में सुन रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं कि जिस तरह से फ़िलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है, ये चीज़ रोकना, इसका रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। और मैं हिंदुस्तानी सरकार से भी मैं ये हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा कि फ़िलिस्तीन के समर्थन में पूरे खुल के आएँ, क्योंकि फ़िलिस्तीन हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे मेरे भाई अभी गुड्डू भाई ने कहा, ये हक की लड़ाई है, ये पूरे इस्लाम की लड़ाई है, ये मुसलमानों की लड़ाई है। कि इसलिए मैं इजराइल का इस तरह से मैं इजराइल के इस चीज़ का, जिस तरह से वो जुल्म कर रहा है फ़िलिस्तीन में, मैं इसकी पूरी तरह से निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। और मैं इस बात को यूँ कहूँगा एक शेर के ज़रिया कि शुजाअत फिर ज़रूरी है, अदावत फिर ज़रूरी है, तशद्दुद के नतीजे में बगावत फिर ज़रूरी है। तो अगर तशद्दुद होगा तो कोई मुसलमान रुकेगा नहीं। लिहाजा हम पूरी तरह से तैयार हैं, जंग रुक जाए, किसी तरह से भी रुक जाए बहुत अच्छी है, लेकिन जुल्म के हम लोग पूरी तरह से खिलाफ हैं।